चलिए आज एक सफर पर चलते हैं समय में बहुत पीछे, प्राचीन भारत की एक ऐसी शानदार सभ्यता की दुनिया में जो हजारों सालों तक हम सबसे छिपी रही। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जिसे हम भारत की सबसे पुरानी संस्कृति यानी वैदिक संस्कृति मानते हैं, उससे भी पहले यहाँ एक बहुत ही एडवांस्ड शहरी सभ्यता मौजूद थी? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल थी। और ये वो हकीकत है जो पुराने भारत के इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है। तो चलिए इसी भूली बिसरी दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं, एक ऐसी कमाल की सिविलाइजेशन जिसे दुनिया लगभग भूल ही चुकी थी। इस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। देखिए, जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के सहारे पली बढ़ी, मेसोपोटामिया दजला फरात के किनारे, ठीक वैसे ही ये महान सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे आबाद हुई। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? और फिर इतने सालों बाद आज के जमाने में ये वापस मिली कैसे? सच कहूं तो इसकी खोज की कहानी भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इसकी कहानी परत दर परत खुली। पहली झलक 1826 में मिली, जब चार्ल्स मैसन नाम के एक शख्स ने कुछ अजीब से खंडहर देखे। फिर देखिए क्या हुआ। लगभग 30 साल बाद 1856 में दो भाई रेलवे लाइन बिछा रहे थे और उन्हें रास्ते में ढेर सारी पुरानी ईंटें मिली। उन्होंने उन कीमती हजारों साल पुरानी ईंटों को उठाकर रेलवे ट्रैक के नीचे डाल दिया। उन्हें क्या पता था कि वो क्या कर रहे हैं। खैर, असली राज तो 1921 और 1922 में खुला, जब दयाराम साहनी और आर.डी. बैनर्जी की टीमों ने सही तरीके से खुदाई शुरू की और जमीन के नीचे दबे एक पूरे के पूरे शहर को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। अब जरा इसके साइज, इसके पैमाने का अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जो इसे कांस्य युग की एक असली सुपर पावर बनाती थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। और अगर इसकी तुलना उस जमाने की दूसरी बड़ी सभ्यताओं से करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। उस समय की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स, मिस्र और मेसोपोटामिया, अगर दोनों के एरिया को मिला भी दें तब भी हड़प्पा सभ्यता उन दोनों से 12 गुना ज्यादा बड़ी थी। मतलब ये अपने समय की सबसे बड़ी, सबसे फैली हुई सभ्यता थी। और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं थी। आज की तारीख तक इस सभ्यता से जुड़ी करीब 1500 साइट्स मिल चुकी हैं। इनमें से 925 के करीब भारत में हैं, 575 पाकिस्तान में, और तो और 2 साइट्स अफगानिस्तान तक में मिली हैं। इससे पता चलता है कि इनका नेटवर्क कितना जबरदस्त रहा होगा। लेकिन सिर्फ साइज ही इसकी खासियत नहीं थी, बल्कि साइज से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज है इनके शहर। जिस तरह से ये लोग अपने शहर बसाते थे, वो आज भी आर्किटेक्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। इनके ज्यादातर शहर एक खास प्लान से बने थे, मानो किसी ने नक्शा बनाकर दिए हों। शहर के 2 हिस्से होते थे। एक ऊंचा हिस्सा, जिसे गढ़ कहते थे, जो शायद शासकों या पुजारियों के लिए था, और दूसरा थोड़ा निचला हिस्सा जहां आम लोग अपने घरों में रहते थे। ये प्लानिंग बताती है कि उनका समाज कितना व्यवस्थित था। हाँ, एक शहर थोड़ा अलग था, गुजरात का धोलावीरा। ये शहर 2 के बजाय 3 हिस्सों में बटा था। इसमें एक बीच का शहर भी था, और ऐसा माना जाता है कि ये शायद व्यापारियों या बड़े कारोबारियों के लिए रहा होगा। यहीं पर तो असली जादू है। सोचिए, आज से 5000 साल पहले सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। मेन रोड 10 मीटर तक चौड़ी थी। हर घर में अपना कुआं और बाथरूम था, और ड्रेनेज सिस्टम कमाल का था। ढकी हुई नालियों का एक पूरा नेटवर्क था जो गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाता था। ये सब सुनने में किसी मॉडर्न शहर का ब्लूप्रिंट लगता है ना? और एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, इतनी बड़ी और एडवांस सभ्यता, लेकिन आज तक की जितनी भी खुदाई हुई है उसमें जंग से जुड़ा एक भी हथियार नहीं मिला है। एक भी नहीं। इससे लगता है कि ये लोग कितने शांतिप्रिय थे। शायद वो लड़ाई झगड़े से ज्यादा व्यापार और तरक्की पर यकीन रखते थे। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी बहुत से ऐसे सवाल हैं, ऐसे रहस्य हैं जिनके जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर थे कौन ये लोग? इस महान सभ्यता को बनाया किसने? बहुत से भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि ये यहीं के, इसी धरती के लोग थे।
दूसरी तरफ कुछ विदेशी इतिहासकार कहते हैं कि शायद ये सुमेरियन लोग थे, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में कुछ बातें मिलती-जुलती हैं। ये बहस आज भी चल रही है। और आखिर में वो राज जो शायद इन सबसे बड़ा है, इनकी लिखावट, इनकी लिपि। हड़प्पा के लोग लिखना जानते थे, उनकी अपनी एक भाषा थी, अपनी एक स्क्रिप्ट थी, लेकिन उसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। जरा सोचिए, अगर किसी दिन हमें निशानों का मतलब समझ गए, तो ये सभ्यता अपने बारे में और क्या-क्या राज खोलेगी। हमारे अतीत के कितने जवाब इन छोटे-छोटे निशानों में बंद हैं। शायद सबसे बड़े जवाब यहीं कहीं छिपे हैं।